हम इंटीग्रेशन देख रहे हैं। इसमें हम इंटीग्रल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिफरेंट मेथड देखेंगे। आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इसका मतलब होता है सिंपली अगर हमें किसी वेरिएबल का कोई फंक्शन एक से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो और हमें उनका जो है इंटीग्रेशन निकालना हो तो उसे हम कैसे निकालेंगे। सपोज हमारे पास कोई दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, u एंड v, और u एंड v क्या है यहाँ, u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x। ठीक है, ये कोई भी x के फंक्शन है हमारे यहाँ पास। तो इसका जो है हम मल्टीप्लिकेशन कैसे जो हमें निकालना है इंटीग्रेशन वो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये अगर फर्स्ट फंक्शन है सपोज और ये सेकंड फंक्शन है ना, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन हमें दिया हुआ है और इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रहने देंगे और मल्टीप्लाई में उसके सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस करेंगे और इंटीग्रेशन, और जो इस पूरी टर्म का हम इंटीग्रेशन लेंगे उसके अंदर जो इंटीग्रेशन के अंदर होगी फर्स्ट फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसके मल्टीप्लाई में होगा सेकंड फंक्शन का जो है इंटीग्रेशन। ठीक है, और पूरे का जो है हम इंटीग्रेशन करेंगे फिर वापस से। ये फॉर्मूला कैसे आता है इसका हम प्रूफ भी देख सकते हैं वैसे। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स है ना और जी ऑफ एक्स, हमारे पास कोई दो फंक्शन है। तो इस फॉर्मूले को निकालने के लिए हम सबसे पहले इन फंक्शन का जो है हमें मल्टीप्लाई दिया हुआ है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स दो फंक्शन है, इनका मल्टीपल हमें दिया हुआ है, तो सिंपली हम पहले इनका जो है डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स के रेफरेंस में। ठीक है ना, तो डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं क्या होगा, फॉर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है ना, ऐसे करते हैं हम डिफ्रेंशिएशन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सपोज ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अब हम इसका जो है इंटीग्रेशन करते हैं दोनों तरफ। ठीक है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है ना, ये किसी भी फंक्शन का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं फिर इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू वही हो जाती है। ठीक है, और क्योंकि रिवर्स डिफ्रेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस ही क्या है, इंटीग्रेशन। ठीक है ना, अब हमें इधर भी जो है इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो पूरा फंक्शन का जो है हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। जी ऑफ एक्स है ये, ठीक है ना, प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, और ये डी एक्स। अब हम इन्हें तो जो सेपरेट कर ही सकते हैं इंटीग्रेशन में। ठीक है ना, तो दोनों का अलग अलग हम इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाले। तो पहले अगर मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड में रखूँ तो एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। मैं इस वाले फंक्शन को जो है लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ रहा हूँ, तो इधर मिल हो जाएगी मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है सपोज। ठीक है, तो यहाँ सिंपली अगर मैं एफ ऑफ एक्स को कोई फंक्शन यू ले लूँ और जी एफ एक्स को जो है किसी फंक्शन का सपोज इंटीग्रेशन हमने लिया। ठीक है ना, तो ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू है किसी वी, जो हमारे पास कोई फंक्शन है जो भी ये यू और वी एक्स के फंक्शन है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन की वैल्यू है। ठीक है ना, यू एफ ऑफ एक्स को तो हमने यू के इक्वल रखे। ठीक है ना, और ये जो जी एफ एक्स है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमने किसी फंक्शन v के इंटीग्रेशन के बराबर रखी। ठीक है, तो यहाँ से जब भी हम u और v पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में तो हमें जो है ये हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, वैसे इसका प्रूफ कोई काम का है नहीं वैसे। ठीक है ना, आप समझने के लिए देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हम करते हैं तो उसमें हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं जो इम्पोर्टेंट हमारे। सबसे पहले तो ये कि हमें वो दो फंक्शन u एंड v किस किस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है ना, ये फंक्शन किस किस टाइप के हो सकते हैं भाई, x एंड y में तो होंगे, x में तो होंगे ये फंक्शन क्योंकि वेरिएबल x का है हमारे पास। तो ये किस तरीके के फंक्शन हो सकते हैं, हो सकता है ये एल्जेब्रिक फंक्शन हो। ठीक है ना, हो सकता है ये एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लॉगरिथमिक फंक्शन ये हो सकते हैं, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हो सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हमें जो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किस तरीके से लें, तो इसके लिए हम जो आइलेट होता है, ठीक है ना, हम एक टर्म जिसे आइलेट कहते हैं, उससे क्या समझने में आसानी रहती है। ठीक है ना, ये बुक में भी दिया होता है। तो ये जो टर्म है आइलेट, इसके सीक्वेंस को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जो पहले आता है उसे फर्स्ट फंक्शन मांगते हैं, और जो लास्ट में आता है या बाद में आता है उसे हम सेकंड मानते हैं। जैसे कि अगर हमें एल्जेब्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो,
ठीक है ना। तो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे और एल्जेब्रिक को सेकंड मानेंगे। और अगर हमें लॉगरिथमिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो तो लॉगरिथमिक को हम सेकंड मानेंगे और इसे फर्स्ट मानेंगे। अगर हमें लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक दिया हो तो लॉगरिथमिक को हम फर्स्ट मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड, ठीक है ना, इस तरीके से। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कि अगर हमें सपोज कोई एक ही फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कि हमें log x का निकालना है, ठीक है, log x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो अब हम कैसे निकालें? तो सिंपली इसके लिए हम जो है 1 इंटू log x लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई अंतर तो आएगा नहीं, ठीक है ना, और dx। अब इनमें से अगर क्वेश्चन आता है आपके मन में कि फर्स्ट किसे माने, 1 को माने या इसको माने, लॉगरिथम को, तो देखिए हमें log को फर्स्ट मानना है, ठीक है ना। क्यों मानना है? क्योंकि सपोज हम एक को लिखते हैं x की पावर 0, ठीक है, ये क्या हो गया? एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो एल्जेब्रिक फंक्शन तो लॉगरिथम के बाद आता है, ऐसे समझने के लिए समझ सकते हैं वैसे, ठीक है ना। log को हमें फर्स्ट मानना है, ठीक है। ऐसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी हम करते हैं। अगर हमें सपोज tan इन्वर्स का निकालना है, x का हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है, साइन इन्वर्स x का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है ना। इसमें मल्टीप्लिकेशन में हम 1 रखते हैं, ठीक है ना, और वही प्रेशर इसे फर्स्ट मान के 1 को सेकंड मानते हैं, क्योंकि समझने के लिए हम कह सकते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, ठीक है। और थर्ड बात हमें ध्यान रखनी है कि सपोज हमें कोई ऐसा डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है जिसकी वैल्यू हमें जैसे कि सपोज फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, ठीक है ना, ये dx में दिया हुआ है। और अगर हमें सपोज इधर कोई वैल्यू मिली, कोई टर्म मिली, एक सपोज कोई भी टर्म हो सकती है, प्लस हमें वापस से इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मिला है, ठीक है ना, हो सकता है ऐसा मिला हो, मतलब ये वाला सेम फंक्शन हमें मिल गया हो, ठीक है ना, सॉरी फर्स्ट इंटू सेकंड है ना, सेम करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी कि ये हमें सेम मिल गया हो, ठीक है ना। तो सिंपली अब अगर हम इसे इसी मेथड से सोल्व करते जाएंगे तो हमें ये वैल्यू मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो वापस से जो है वहीं से वापस हम उसी स्टेप पे पहुंचते रहेंगे। तो इसके लिए सिंपली हमें वापस से इसे जो सपोज ये कोई आई इंटीग्रल हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू अगर हम आई लेते हैं तो ये भी आई हो जाता है हमारे पास, ठीक है ना। तो हम इस आई को इधर लाएंगे, मतलब इस फंक्शन को इधर लाएंगे, एक तरफ ले लेंगे, ताकि क्या होगा कि हमें सोल्व करने में जो है आसानी होगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से हम समझ जाएंगे कि हम किस तरीके से जो है इनका इंटीग्रल निकालते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई शॉर्ट ट्रिक्स, एक दो शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया हो, सपोज अगर हमें दिया हो e की पावर x, ठीक है ना, और हमें यहाँ दिया हो f(x) प्लस f'(x), ठीक है ना, ये f'(x) इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है, और हमें इस पूरे का जो है इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है ना। तो इसके लिए सिंपली इसकी वैल्यू होती है e की पावर x इंटू f(x), ठीक है ना, प्लस c, क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो हम यहाँ कॉन्स्टेंट लेते हैं, ठीक है ना। अब ये कैसे हुआ, इसे प्रूव करें तो सिंपली सपोज हमें कोई i दिया हुआ है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमने i ले ली, क्या हुआ, इसे हम अलग कर सकते हैं वैसे, ठीक है ना। तो अगर मैं अलग करके लिखूँ तो क्या होगा, f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x f'(x) dx, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो क्या मिलेगी, अभी देखो ये सपोज हमारे पास कोई फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं ना, एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इसे फर्स्ट लूँ तो ये तो, क्योंकि ये तो लास्ट में आ ही रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ठीक है ना, हमने अभी देखा था। तो क्या होगा, f(x) को छोड़, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं फर्स्ट फंक्शन का, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ठीक है ना, माइनस ये जो फॉर्मूला हम देखते हैं क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन वापस से e की पावर x, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में मैंने पहले कर दिया, बाद में इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ f'(x), ठीक है ना। पहले इसका हम जो है फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, बाद में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन का हमने डिफ्रेंशिएशन किया, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, अब पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें करना है। और अब ये तो सेम ही टर्म आ गई, ठीक है ना। अब ये इसका साइन नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव, दोनों क्रॉस हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, x इंटू e की पावर f(x), ये हमने लिखा, ठीक है ना, और प्लस c तो हमारे पास आता ही है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमें एक और टर्म हम देखते हैं, अगर हमें सपोज इंटीग्रेशन निकालना है x f'(x) प्लस f(x) का, ठीक है ना। अगर हमें इस फंक्शन का जो है इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है, तो हम सिंपली इसका इंटीग्रेशन होता है x इंटू f(x) dx, ठीक है ना, सो f(x) प्लस ये इंटीग्रेशन करें, ठीक है ना। इसी तरीके से हम इसे भी प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे जब ओपन करेंगे तो आराम से जो है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि हमें आसानी से समझ में आए, ठीक है ना। मैंने 2 एग्जाम्पल बुक से लिए हैं, तो सोल्व करते हैं इसे, सपोज ये आई दिया हुआ है,
तो इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन एलजेब्रिक फंक्शन हमारा हो गया, सेकंड एक्सपोनेंशियल हो गया, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रहने देना है और इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, ये माइनस आएगा वापस से, और सॉरी यहाँ तो मल्टीप्लाई होता है ना, ये माइनस तो आगे होता है, तो ये तो मल्टीप्लाई होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है ना, और पूरा का डिफरेंस इंटीग्रेशन। तो यहाँ क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस, और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो 2x ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक। अब वापस से यहाँ में जो है एक बार फिर वो लगाना पड़ेगा सेकंड जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 को तो हमने बाहर ले लिया, ठीक है ना, यहाँ एक्स को छोड़ेंगे, ई की पावर एक्स का करेंगे। अब मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट को एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, हम 1 मिलेगा, ठीक है ना, और 2 तो मैं ले रखा हमने, तो यहाँ ई की पावर एक्स, ठीक है ना, और डी एक्स। तो सिंपली यहाँ से क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉमन आ गया, ठीक है, और यहाँ मिलेगा ई की पावर एक्स सिंपली, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ ई की पावर एक्स, ठीक है ना, प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, तो मैं इधर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अगर यहाँ से हम ई की पावर एक्स कॉमन ले तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी, ठीक है ना। तो ये है जो हमारा इस इंटीग्रल की वैल्यू में फाइंड हो गई, ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है ना। इसे फर्स्ट माने एलजेब्रिक फंक्शन है और इसे सेकंड, ठीक है ना, ये लोगरिथमिक फंक्शन है, सॉरी लोगरिथमिक तो हम फर्स्ट लेते हैं आईलेट से, ठीक है ना, ILATE। तो ये हमारे पास एलजेब्रिक है, तो सेकंड लोगरिथमिक फर्स्ट को लेंगे, ठीक है ना, तो इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे। तो मैं अब डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो log x और x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का 1/x, ठीक है ना, और इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स से एक्स हम यहाँ बचा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस, और ये तो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना, तो 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अगर यहाँ से इसे हम ठीक तरीके से लिखें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, ओके। तो जो है ये हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन तो देखते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने कुछ और एग्जांपल्स हैं। इसे अगर हम आई मान लें तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो सिंपली अब यहाँ हम फर्स्ट फंक्शन इसे ले लेते हैं एलजेब्रिक और सेकंड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो सिंपली इसका अगर हम इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलेगा, पहले हम फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रहने देते हैं, सेकंड फंक्शन इसका क्या होता है, माइनस कोस 2x अपॉन 2, ठीक है ना। ये 2x को हम इंटीग्रेशन जब हम इसके सबसे पहले जब हम बेसिक देखते हैं इसका, तो देखते हैं ना हम 2x कैसे करते हैं, और 2x को अगर t माना तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt/2, ठीक है ना। तो इस तरीके से 2 अपॉन में आ जाता है, ठीक है ना, कोस और साइन का माइनस कोस होता है, और माइनस हमारे पास वापस से क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x इंटू माइनस कोस 2x अपॉन 2, और ठीक है। तो यहाँ मेरे क्या बच जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कोस 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा x इंटू कोस 2x dx, ठीक है। अब वापस से हमें इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, तो ये तो एज इट इज चल ही रहा है, ठीक है ना। मैं इसे लेता हूँ, ये हमारे पास बचेगा x को वापस से फर्स्ट फंक्शन लेंगे हम, ठीक है ना, वैसे सेकंड लेंगे तो x कोस का क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन 2, ठीक है ना, कोस का साइन होता है, और इंटीग्रेशन या माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, और साइन 2x अपॉन 2 dx, ठीक है। तो इधर लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस 2x प्लस एक्स बाई 2 साइन 2x माइनस 1/2, साइन का वापस से क्या हो जाएगा माइनस कोस, ठीक है ना। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा वापस से, ठीक है ना। या माइनस तो पहले से साइन का माइनस कोस लिखता है हम इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपने देखा ही होगा, और अपॉन 2, ठीक है ना, प्लस सी, और इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट हम लगाते हैं। तो
माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस 2x प्लस एक्स बाई 2 साइन 2x प्लस 1/4 सॉरी कोस है कोस 2x प्लस c। ओके, तो यही जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और जो हमने अभी बात की थी, अगर हमें सिंगल फंक्शन दिया हो तो हम 1 को मल्टीपल में लेकर उसके किस तरीके से जो है इंटीग्रेशन फाइंड करते, ठीक है। सपोज अगर मैं यहाँ लिखूँ 1 इंटू log x, ठीक है, और dx, तो हम log x को फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना। सपोज ये एल्जेब्रिक है, कुछ भी x की पावर 0 अगर हम ले तो ये एल्जेब्रिक हो जाता है। इसे याद रखने के लिए तो इसका इंटीग्रेशन करें तो फर्स्ट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा 1/x, सॉरी अब फॉर्मूला लगाते हैं तो log x को एज इट इज रहने देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना। इसका क्या होगा 1 डॉट dx लिख देते हैं अभी तो, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना, log x का, तो 1/x इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x लिख देता हूँ मैं, ठीक है, dx प्लस c, ठीक है ना। 1 कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर 1 है तो x हो जाएगा, ठीक है ना। 1 डॉट dx की वैल्यू क्या होगी, x हो जाएगी, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस, अगर हम dx लिखें dx लिखें तो क्या होगा 1, इसी तरीके से 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा x log x माइनस x कैंसिल, dx की वैल्यू वापस से x मिलेगी प्लस c, तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन लूँ तो क्या होगा log x माइनस 1, ठीक है ना, x क्या हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस c, ठीक। और अगर फर्दर सोल्व करना चाहें तो इसे अगर 1 को भी log में चेंज करें तो क्या होगा बेस क्या ई ले लें, ठीक है ना, तो क्या होगा log ई, इसका बेस ई, ठीक है ना। हम जानते हैं कि किसी भी अगर ये वैल्यू और अगर इस वैल्यू ये जो हमें कोई भी नंबर जिसका log निकालना है और log का बेस अगर यही नंबर है, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अगर यहाँ हम 10 ले तो और 10 के बेस पे निकाले तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। यहाँ अगर दोनों सेम है, चाहे कोई भी नंबर उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ ई लिया तो की वैल्यू 1 होगी प्लस सी, ओके। और log का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, log a माइनस बी की वैल्यू क्या होती है x log x बाई हो जाएगा, ठीक है ना। log जितने की प्रॉपर्टीज हम लिख ही सकते हैं, तो ये क्या मिला हमें x इंटू log x अपॉन ई, ठीक है, प्लस सी, तो ये हमारा आंसर। इसी तरीके से टेन इनवर्स का आप कर सकते हैं, सेम है, ठीक है ना, जो है। चलो ये भी देख ही लेते हैं, फिर इसके बाद हम कुछ स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जो थोड़े लेंदी भी होंगे, ठीक है ना, तो इसे आप करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब इस एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। हमें कोई इंटीग्रल दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि जब हम आपने बुक देखी होगी तो बुक में इस तरीके की अगर हमें कोई जो टर्म मिलती है तो इसे हम क्या पुट करते हैं, आपने देखा होगा कि अगर ये इस तरीके से दिया हो तो हम x को जो पुट करते हैं वो x बराबर a tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और अगर हमें सपोज x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए दी हो तो हम करते हैं x बराबर जो है a कोस 2 थीटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को जो है पुट करते हैं, तो जिससे कि हमें जो है रिजल्ट्स वो सिंपल रिजल्ट्स मिले, ठीक है। तो यहाँ हमें ये कंडीशन मिले तो हम x इक्वल क्या रखते हैं a tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमें dx की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, dx की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंशिएशन हम करते तो 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो i में पुट करते हैं इसकी वैल्यू, तो हमें i की वैल्यू क्या मिलेगी कोस इनवर्स रूट x की वैल्यू a tan स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ मिलेगी, अगर a कॉमन लूँ तो मैं, ठीक है ना, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से a कॉमन आ गया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, यहाँ से 1 और यहाँ से tan स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू में क्या मिली 2a, ठीक है ना, सॉरी dx की वैल्यू है a tan, dx की वैल्यू में मिली 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसे सोल्व करते हैं, तो इंटीग्रेशन हमें निकालना है और कोस इनवर्स ए से कैंसिल, ऊपर बचा tan थीटा, ठीक है ना, स्क्वायर से रूट हटा दिया और अपॉन नीचे बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और अगर रूट हटाएंगे तो सेक थीटा, ठीक है। और 2a, चलो 2a को बाहर लेते हैं, tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ 2a हमने कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लिया, यहाँ कोस इनवर्स सेक अपॉन टेन अपॉन जो है साइन, तो साइन अपॉन कोस से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा साइन थीटा, ठीक है ना, और यहाँ पर टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और इसे अगर हम सोल्व कराएंगे तो
ठीक है ना। कोस अगर ये कोस में होगा तो हम इसे आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। तो साइन को अगर कोस में चेंज करें तो क्या होगा, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज करें तो हम इसे लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, और टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2a, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो π/2 माइनस थीटा इंटू टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब वापस से हमें ये जो है इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये अगर इसे फर्स्ट माने तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को हम लास्ट में देते हैं, ठीक है। तो वापस से हम जो है इसे फर्स्ट मानकर सेकंड मानकर वापस से इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसे लिखूँ तो सिंपली आई की वैल्यू में करें 2a, ठीक है ना। अगर इसे फर्स्ट फंक्शन माने अपन तो क्या होगा, एज इट इज रहेगा तो इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो सिंपली हम देख सकते हैं कि हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अगर मैं टेन थीटा को टी लूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की वैल्यू में क्या मिलेगी डी टी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टेन की टी ले लिया, टेन थीटा को हमने, और सेक स्क्वायर डी थीटा की वैल्यू में क्या मिली डी टी। इसका इंटीग्रेशन को कह सकते हैं टी स्क्वायर बाई 2, टी की जगह अगर 10 रखेंगे तो हमें इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या मिलेगी, 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है ना। और माइनस हम u इंटू वी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये फर्स्ट फंक्शन को हमें एज इट इज रहने दिया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। तो इसका तो जीरो हो जाएगा, माइनस थीटा का -1 होगा, ठीक है ना। और वापस से सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो यही टर्म हमें मिलेगी वापस, तो 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और इसका इंटीग्रेशन सॉरी, है ना। तो क्या मिलेगा 2a π/2 माइनस थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। ये वैल्यू मिली, तो 2a π/2 माइनस थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 1/2, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए सिंपली इसे हम सेक में चेंज कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा का हमें टेन थीटा मिल जाएगा, ठीक है ना। इसे यहाँ हमें फर्स्ट इंटू सेकंड 1 को मल्टीप्लाई करके नहीं करना है, ठीक है ना, ये लेंदी हो जाएगा। तो सिंपली हम इसका, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का तो इंटीग्रेशन हमें पता है 10 थीटा होता है, ठीक है ना। तो इस 10 स्क्वायर थीटा को अगर सेक में चेंज करते क्या होगा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो सेक 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, सेक स्क्वायर थीटा -1 और डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ से 2a π/2 माइनस थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस 1/2, यहाँ से क्या मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा का 10 थीटा, ठीक है ना। और यहाँ से थीटा 1 का क्या होगा थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करें तो थीटा प्लस सी इंटीग्रेशन कोस थीटा में मिला है, ठीक है। अब देखते हैं वापस से हम देखिए अब हमें तो क्वेश्चन में थीटा दिया ही नहीं था, ठीक है ना, सॉरी हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, एक्स दिया था, हमने पुट करा था थीटा, ठीक है ना। तो अब हमें थीटा को हटाना है, ठीक है ना। हमें जिस वेरिएबल के फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन था वही वेरिएबल हमें जो है आंसर में भी लाना है, ठीक है ना। हम नया वेरिएबल पुट नहीं कर सकते। तो वापस से हम थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, क्या होगा, अगर मैं रूट हटाऊँ तो पहले √x अपॉन √a, ठीक है ना, इक्वल 10 थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स √x/a, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू हम यहाँ से इस इक्वेशन में पुट करेंगे और फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें जो है आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। इतना आप कर लेना, थीटा की वैल्यू यहाँ से 10 इनवर्स √x/a आपको पुट करनी है, और जिसमें जो है ये रूट दोनों में है, ठीक है ना, x और a पर दोनों पे है, और जो है हमें हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन हम देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, लेंदी वाला, ठीक है ना। हमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा जो है एक डिफरेंट तरीके से कुछ मानेंगे, क्योंकि देखिए अगर हम इसे सोल्व करें तो सिंपली हम एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इस तरीके से मानेंगे, ठीक है ना। आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हम ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं इसे इस तरीके से मानूँ, एक स्टेप देखते हैं उसके बाद समझते हैं कि ऐसा क्यों मानते हैं हम, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर को अगर हम x इंटू एक्स कोस थीटा मानेंगे, ठीक है ना, तो ये x अपॉन
कोस एक्स, सॉरी थीटा है ना, एक्स को कैसे मान सकते हैं, ठीक है ना, थीटा सपोज हमने लिया तो एक्स स्क्वायर को, सॉरी यहाँ तो एक्स ही होगा ना, ठीक है ना, तो ये जो कोस थीटा, ठीक है ना, थीटा हमने लिया, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स ही ले लेते हो, ठीक है ना, ताकि सोल्व हो जाए, क्योंकि ऊपर नीचे तो ये क्रॉस हो ही रहा है, एक्स ही ले लेते हैं, क्योंकि थीटा फिर अलग से वैल्यू रखनी पड़ेगी, कोई मतलब नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये एक्स है, ठीक है ना, अपॉन कोस एक्स, ठीक है ना, तो ये एक्स स्क्वायर ही बचा हमारे पास। तो एक तो ये फंक्शन हम मानेंगे और ये, ठीक है ना, इसे दोनों को मल्टीप्लिकेशन हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू इनका मल्टीप्लिकेशन माना, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर हम ये पुट करेंगे तो एक बार तो ये लिख दिया, और यहाँ से क्या बच रहा है हमारे पास, एक्स कोस थीटा यानी कोस एक्स, सॉरी, और यहाँ पर अपन में एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये एक्स इंटू एक्स कोस एक्स अपॉन कोस थीटा कोस एक्स इसलिए मानी है क्योंकि ये जो टर्म है हमारी, ठीक है ना, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वही हमें ऊपर वाली टर्म मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या करें तो क्या होगा, एक्स को छोड़ा साइन एक्स का किया तो कोस एक्स, ठीक है ना, प्लस साइन एक्स को छोड़ा एक्स का किया तो क्या 1, ठीक है, और इसका करेंगे हम तो कोस का करेंगे तो माइनस साइन एक्स, ये होगा, ठीक है ना। तो इस वाले टर्म का हमें इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या मिला, एक्स कोस एक्स, और यही तो ऊपर हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए हम एक्स स्क्वायर को ये टर्म मानते हैं ताकि जब हम फर्दर इसे इस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड मानकर सोल्व करें। अब इसे फर्स्ट और सेकंड क्यों मानते हैं, दोनों ही कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है ना। तो जो आसान पड़ता है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ मिला, तो इस सॉरी डिफ्रेंशिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तभी तो हमें डिफ्रेंशिएशन जो है, अगर इसे टी मानेंगे हम तो इसकी वैल्यू ये और इंटू डी एक्स की वैल्यू में डी टी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम सेकंड मान रहे हैं ताकि इसका इंटीग्रेशन हम कर सकें। फर्स्ट फंक्शन अगर इसे हम मानते हैं तो इसका तो इंटीग्रेशन करते ही नहीं हम, सेकंड फंक्शन का करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसे सेकंड माना है, बाकी ले कुछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब आगे सोल्व करते हैं। तो सिंपली अगर इसे फर्स्ट माने तो इसको तो एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है ना, एक्स अपॉन को सोई थीटा लिखने की आदत है एक्स, ठीक है। सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन, तो इसे अभी जमा लेते हैं फॉर्म में, ठीक है ना, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, u बाई वी का फॉर्मूला आपने लिखा होगा डिफरेंशिएशन में, तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स का छोटा एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस एक्स का कोस का क्या होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस कर देते हैं साइन एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन वापस, ठीक है ना, तो इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, और ये पूरे का डी एक्स, ठीक है ना, हमारे पास चलेगा। तो पहले इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर ले, सपोज ये I1 है, ठीक है ना, तो क्या मिला एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स पूरे का होल स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। तो इस वैल्यू टर्म को अगर मैं टी मानूँ तो ये एक्स कोस एक्स डी क्या हो जाए डी टी, तो ये डी टी अपॉन टी, ठीक है, यही हुआ ना, सॉरी ये स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसकी जो है इंटीग्रेशन निकाले तो क्या होगा -1 अपॉन टी, ठीक है ना। इंटीग्रेशन के फॉर्मूला हम जब देखते हैं प्लस सी, तो सी तो हम बाद में लिख देंगे पूरा सोल्व करेंगे तब। तो -1 अपॉन टी, अब टी क्या हमने लिया है, टी की वैल्यू वापस हमें रखनी पड़ेगी क्या, क्योंकि ये तो हमने वेरिएबल माना है। टी की वैल्यू क्या लिखी, तो क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हमें ये मिला। तो I1 की वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो क्या मिलेगा हमें, सिंपली आई अपन एक्स कोस एक्स इंटू एक्स कोस एक्स, माइनस भी चली रहा है साथ साथ, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, सॉरी ये नहीं, ये पुट करनी है ना मैं, सॉरी, तो -1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं बाद ले लेता हूँ। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, कोस स्क्वायर एक्स कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स इंटू 1 अपॉन, ठीक है ना, -1 हमने कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया, यहाँ एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स,
ठीक है ना, और dx। तो ये जो हमारे क्योंकि हमें एक बार और इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक है ना, तो ये टर्म तो हमें कैंसिल हो जाएगी, तो हमें जो क्या मिलेगा -x अपॉन cos x, यहाँ से x sin x प्लस cos x, ठीक है ना, प्लस ये टर्म तो हमें कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से बचेगा सिंपली 1/cos², तो sec² x dx। ओके, और sec² का हम डिफ्रेंशिएशन क्या कर सकते हैं, तो यहाँ लिखे तो -cos x, सॉरी 1cos x x sin x प्लस cos x, ठीक है। और इसका डायरेक्ट करें tan थीटा होता है, ठीक है ना, क्योंकि dy/dx ऑफ tan थीटा क्या होता है sec² थीटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec² थीटा क्या होगा tan थीटा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमें पता ही है, तो सिंपली प्लस tan थीटा, ठीक है ना, और सॉरी tan x थीटा नहीं प्लस c, ठीक है ना। जब हम इंटीग्रेशन सोल्व कर लेते हैं तो क्वेश्चन लगा देते हैं, तो अब सिंपली अब इसे सोल्व करना है, ठीक है ना। अगर हम इस साइन अपन कोस में करते हैं, यहाँ कोस कॉमन लेके हम इसे सोल्व कर सकते हैं इसे, तो -x अपॉन cos x x sin x प्लस cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस c, ठीक। चलो इसे सोल्व कर ही लेते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ से हम कोस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। कोस क्या, नीचे वाली पूरी टर्म कॉमन ले लेते हैं, तो cos x x sin x प्लस cos x, ठीक है ना। c को अब अलग रख रहे हैं, तो यहाँ से हमें क्या बचेगा -x सिंपली प्लस cos x, यहाँ से बचेगा sin x x sin x प्लस cos x, ठीक है। ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, वैसे तो कर लेते हैं, चलो -x प्लस x sin² x प्लस sin x cos x, ठीक है, अपॉन cos x x sin x प्लस cos x प्लस c। अगर यहाँ से हम x कॉमन ले तो sin² x -1 प्लस sin x cos x, ऐसे -x कॉमन ले दे ना, क्योंकि ये cos हो जाएगा फिर 1 -x sin x², ठीक है ना। चलो अगली स्टेप में इसका माइनस कॉमन ले लेंगे, ताकि यहाँ से cos मिल जाएगा हमें, ठीक है ना, cos x। और वैसे अगर हम इसे यहाँ तक भी छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बुक में भी आगे तक सोल्व किया हुआ है, तो सोल्व कर लेते हैं। सिंपली -x अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये 1 sin² x जैसी cos² x, ठीक है ना, प्लस sin x cos x अपॉन cos x x sin x प्लस cos x। यहाँ से cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ -x cos x प्लस sin x अपॉन x sin x प्लस cos x प्लस c, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा sin x माइनस x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x प्लस c, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। अच्छा, इसमें और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, तो सभी तो मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन एक गूगल ड्राइव का लिंक मैं दूंगा PDF का, ठीक है ना, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं इस तरीके, मैं उन सबका हिंट जो है किस तरीके से हमें उन्हें आगे सोल्व करना है, तो वो सब मैं उस PDF में दे दूंगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस और भी बाकी हैं, तो हम उन्हें किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं उन सभी का हिंट मैं जो है उन क्वेश्चन के साथ ही दे दूंगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका PDF देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।